का सिद्धांत 73वें संशोधन से और एक जजमेंट आया था केशवानंद भारती का, तो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी और कहा गया था कि जो संविधान का प्रियम्बुल है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा, वो संविधान की आत्मा है, उसमें कभी चेंज नहीं किया जा सकता। उसी तरह से बेसिक स्ट्रक्चर में जो चीजें हैं वो हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की बात की गई है, जो स्टेट सेंट्रल रिलेशन है, तो आप देखेंगे कि स्टेट सेंट्रल रिलेशन में क्या डबल इंजन की बात होती है हमेशा ही। तो डबल इंजन की बात क्या, उसमें तो स्टेट सेंटर रिलेशन जुडिशियरी के इंडिपेंडेंस की बात है उसमें बेसिक स्ट्रक्चर में, और बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन चेंज किया जा रहा है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी आप देख रहे हैं कि चुनाव आयोग तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से कठपुतली बन गया है। एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया भी था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अपोजिशन पार्टी के एक नेता और प्राइम मिनिस्टर, ये 3 लोग मिल करके जो चुनाव आयुक्त को तय करेंगे कि कौन होंगे। तो इसको बदल दिया मोदी जी ने। इसको बदल करके उन्होंने क्या किया कि एक खुद प्रधानमंत्री जी, एक अपोजिशन के लीडर और एक उनके खुद के ही कैबिनेट के मिनिस्टर रहेंगे। तो इससे जुडिशियरी को हटा दिया गया। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ प्लस जो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी की बात की जा रही है, अभी हाल ही में जब इलेक्टोरल बॉन्ड का जब आया निर्णय, उस निर्णय के बाद आप देखेंगे कि बीजेपी के बहुत बड़े जो वकील लोग हैं, उन वकील लोगों ने एक चिट्ठी लिखा सीजेआई को, और उसी चिट्ठी को प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट से उसका समर्थन किया। तो प्रधानमंत्री जी जुडिशियरी में भी कूद रहे हैं, इसमें भी अपना हाथ डाल रहे हैं। एक ही तो जजमेंट उनके खिलाफ आया था जिससे वो बौखला करके उन्होंने उस चिट्ठी का समर्थन किया। उस चिट्ठी में ऐसा कहा गया कि उसमें छुपा हुआ एक सीजेआई को था कि उनको बताया जा रहा था कि आपको ज्यादा आगे बढ़ करके निर्णय नहीं देने हैं, आपको निर्णय देना है थोड़ा दायरे में रह करके ही निर्णय देना है। इस तरह क्या उसका क्रक्स निकलता था, उससे जो इन्फ्लुएंस निकलता था उस चिट्ठी से। तो है संविधान पर हमला, और अभी संविधान को बचाने की हम लोगों की बारी है। कई लोग हैं जो आप देखेंगे, ध्रुव राठी एक हैं यूट्यूबर, जिन्होंने अभी आकर के बताया है, कॉल दिया है कि नहीं अभी डेमोक्रेसी को बचाना होगा, लोकतंत्र को बचाना होगा, संविधान को बचाना होगा। एक सत्यपाल मलिक हैं जो गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने भी कहा है कि संविधान खतरे में है और अगर तीसरी बार मोदी सरकार आ जाती है तो संविधान बदल दिया जाएगा। इन सबों को छोड़ भी दीजिए, तो अभी जो फिनांस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके हस्बैंड हैं पराकाला जी ने भी अभी कई इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि संविधान बदल दिया जाएगा, अगर मोदी सरकार फिर से आती है तो देश में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं रह जाएगी। इसलिए अभी लोगों को सजग होने की जरूरत है, और संविधान पर खतरे को महसूस करते हुए जो आजादी की लड़ाई लड़के तमाम संघर्षों के बाद जो यह संविधान बना था, आजादी हासिल हुई थी, लोकतंत्र हासिल हुआ था, तो लोकतंत्र की व्यवस्था बनाई गई थी, इसको सुरक्षित रखना